हेलो एवरीवन। तो अभी मैं यहाँ से अपना जो है कि अभी जा रही हूँ उनको हॉस्पिटल लेके। और आज मैं दूसरे हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, मतलब वहाँ नहीं जा रही हूँ। दूसरे हॉस्पिटल आपको बताया था मैंने, जो सिटी स्कैन है इसका रिपोर्ट मुझे बताना था, पहले वहाँ लेके जाऊँगी। और काफ़ी समय हो गया है, मैंने इनको बोला था चलो चलो चलो, पर आज से कल कर रहे थे। और कल जो है अब मैंने आपको बताया चक्कर खा के गिर गए थे, तो इस वजह से आज मैं वहाँ जा रही हूँ, है ना। और कुछ ऐसा भी हमें जो है क्रिएटिनिन टेस्ट वगैरह भी करवाना है कि 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, सॉरी 15 दिन से ऊपर हो गया है, इस वजह से। तो अभी जा रही हूँ मैं, बस कपड़े चेंज कर लूँ उसके बाद जाती हूँ। फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं, क्योंकि आज सुबह से लाइट थी नहीं, अभी बस 15-20 मिनट हुए लाइट आए हुए। तो अभी जितना भी चार्ज हो जाएगा तो ठीक है, और फिर नहीं हुआ तो भी ठीक है, क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। और मुझे टेंशन ये हो रही है ना कि इस रिपोर्ट को देख के डॉक्टर ऐसा कुछ भी ना बोलें, क्योंकि डॉक्टर को अभी मैंने ये रिपोर्ट नहीं दिखाई थी, जो स्कैन वगैरह करते सिर्फ उनको दिखाई थी। चलो मैं जा रही हूँ, कपड़े चेंज कर लूँ उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गर्मी इतनी है ना, कुछ मत पूछिए। गर्मी ऐसी है, चिलचिलाने वाली गर्मी है, तो पसीना भी ना सब खुजा टाइप कर रहा है। चलो फिर बाद में मिलती हूँ ना। आज मेरा ब्लॉग डालने का कोई भी मन नहीं था, फिर उसके बाद मैंने सोचा, और कुछ मुझे पर्सनली मैसेज आया व्हाट्सअप में कि आरती जी आपका ब्लॉग नहीं आया, बस आप डेली ब्लॉग डालते रहिए, हम आपके डेली ब्लॉग देखते हैं, आपकी उससे कुछ हेल्प होगी। पर कुछ लोग मुझे ना इस कदर तोड़ते हैं कि तुम अपने पति को, जब तुम्हारा पति बीमार है फिर भी वीडियो बना रही हो, ऐसा कर रही हो वैसा कर रही हो तुम, है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले ये बात कि भगवान ना करे कभी आपके यहाँ किसी को ना किडनी की बीमारी हो, भगवान ना करे आपके यहाँ कभी किसी का एक्सीडेंट हो। क्योंकि मैं तो ये भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं जान रही हूँ जो चीज़ें मैं झेल रही हूँ, और जिसके इतने छोटे बच्चे हों, और करने वाला एक ही हो, कमाने वाला एक ही हो, और जिसके पति की ज़िंदगी मौत और उसके बीच में झूल रही हो, तो वो पत्नी क्या नहीं कर सकती है। अब आप समझ रहे हैं ना। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड की कंडीशन है, कल मुझे एक कमेंट आया कि ये ना, मतलब कि इसका हस्बैंड हमेशा बीमार ही रहता है। तो अब आप मेरी मजबूरी को इतने अच्छे से कैसे नहीं समझ पाई कि इसका जब पति बीमार रहता है, फिर भी मैं तो लड़ रही हूँ ना। मैं एक ज़िंदगी को बचाने के लिए लड़ रही हूँ, अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से। क्या कर रही हूँ मैं, कुछ गलत तो नहीं दिखा रही हूँ ना। जो मेरी ज़िंदगी में बीत रहा है, जो बीत चुका है, वही चीज़ें आप लोगों से दिखा रही हूँ। तो बस आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप मुझे बस सपोर्ट कीजिएगा, जैसे भी हो, जिन हालातों में भी हो। क्योंकि एक कोशिश मैं कर रही हूँ अपनी ओर से, एक कोशिश आप भी कर रही है। प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा। और प्लीज़ अगर मुझे अच्छा नहीं बोल सकते हैं ना, तो मुझे बुरा भी मत बोलिए, क्योंकि आप लोग एक कमेंट करके तो चले जाते हैं, पर उस चीज़ को कमेंट मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कितनी लगती है कि मैं आखिर कोई गलत तो नहीं दिखा रही हूँ, नहीं गलत शब्द बोल रही हूँ, नहीं किसी के बारे में बुरा बोल रही हूँ, बस अपनी ज़िंदगी दिखा रही हूँ, अपनी लाइफ दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अच्छा बोलिएगा। और अगर आपके यहाँ आपके हस्बैंड की, किसी की भी एक तबीयत भी ख़राब होती है ना, बुखार भी आता है, तो ना जाने कितनी फैमिली आके खड़ी हो जाती हैं। हमें लगता है कि हम उनके लिए क्या कुछ करें। यहाँ मेरे हस्बैंड की जो ज़िंदगी है वो उस कदर अटकी हुई है ना, मतलब कि गर्दन में तलवार लटकी होती है, उसी तरीके से है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, और आप लोगों से भी यही बोलेंगे, अगर मुझे हिम्मत नहीं दे सकते हैं तो प्लीज़ आप मेरी हिम्मत को मत तोड़िए, मुझे ऐसे हारने मत दीजिए, क्योंकि अकेली औरत क्या कुछ नहीं करती है। तो मैंने इनको भी तैयार कर दिया है, और ऐसे ये मना कर रहे थे, फिर भी मैंने बोला कि देखो दिखा दूँ तो अच्छा रहेगा रिपोर्ट, कि उसकी वजह से एक आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल कर रहे हो। और रही बात तो इनका थोड़ा सा इधर क्रिएटिनिन भी चेक कराना था। कल ही डॉक्टर साहब का मैसेज आया हुआ था कि तुमको, देखो ये नीचे उतर गया, हे धारा, देखो भाई आप इसको, अब भी गिरने से बच गई, बाप रे। ऐसा होता है, देखो ये नीचे आ गई। इसको भी लेके जा रही हूँ, और मैं जाती हूँ, इसको पहले जाना होता है बाहर, पैर मुड़ गया मेरा। तो अभी चलो फिर वहाँ जाके ही जो है कि देखती हूँ मैं कैसे क्या करती हूँ। अभी तो ऑटो लेने जा रही हूँ, यहाँ पे ऑटो मिल गया तो ठीक है,
तो यहाँ से लेके वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा, थोड़ी दूर तो जाना ही पड़ेगा। चलो सैनिटाइजर रखना है ना, क्योंकि वहाँ पे हाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ सुनने मिला है 1-2 कोविड पेशेंट भी हैं। तो आज पूरी दवाइयाँ आई है क्योंकि सारी चीज़ लेके जा रही हूँ ना, पुरानी पर्ची भी, आयुष्मान कार्ड, सारी चीज़ें। चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय। तो देखिए अभी मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ और वो ब्लॉग अगर इसी में ऐड करती ना, क्योंकि मेरा पहले ऑलरेडी आधा ब्लॉग एडिट हो गया था और मेरी सारी उम्मीदों में पानी फिर गया। कितने उम्मीद से गई थी मैं इनको एडमिट कराने के, उससे अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ सच में, कि धूप इतना तेज़ है ना कि मैं क्या बोलूँ आप लोग को। मुझे खुद चक्कर आ रहा है और मेरी दोनों ये बॉडियाँ है ना बहुत ज़्यादा पेन कर रही हैं, क्योंकि एक हाथ में इनका बल था और एक हाथ में शिफ्ट था, और ये पता नहीं मुझे क्या हो गया। ये देखो ये ना, ये मुझे क्या हो गया, मुझे अभी दिखाई दिया। तो मेरी सारी उम्मीदों में पानी फिर गया। वहाँ मैं गई, उन्होंने यहाँ भेजा वहाँ भेजा, मैं एडमिट कराने के उससे गई थी है ना। फिर पता नहीं कौन सी फ़ाइल उनकी मंगाई है, तो इनकी जो किडनी वाली सारी फाइलें थी वो, क्योंकि आप लोग ने बोला सारे सब कुछ लेके जाना, तो मैं अभी इतना सारा सब कुछ लेके नहीं गई थी। अब बोले कि अपने डॉक्टर से लिखित करवा के आओ कि हाँ इनको एडमिट करना है यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या बोल के। और फिर आज मैं फिर वापस आ गई। फिर मैं वहाँ पे ज़्यादा नहीं थी, अभी 1-2 घंटे बाद फिर जाऊँगी मैं, और देखती हूँ क्या होता है ना। अभी जिस उम्मीदों से गई थी उस उम्मीद में मेरी पानी फिर गया है, या फिर मैं सोच रही हूँ इनको घर में ही 1-2 बॉटल चढ़वा देती हूँ। पहले तो क्रिएटिनिन चेक कराना है इनका, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लाल पैथोलॉजी से मैं हमेशा करवाती हूँ, वहाँ से मैंने नहीं कराया। लाल पैथोलॉजी वाले लैब लेकर जाऊँगी या उनको यहाँ पे बुलवा लूँगी। पर ये है वो यहाँ आके टेस्ट करते हैं तो 50-100 रुपये जो चार्ज लेते हैं, वहाँ जाके करो तो चार्ज ये नहीं लगता है। तो अगर इनकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार रहा तो मैं वहीं लेके जाऊँगी, नहीं तो यहीं पे बुलवा लूँगी, कर लूँगी। अभी ऐसा है कि खाना पीना खा के हम कुछ भी नहीं गए थे। बच्चों को ऐसा बिस्किट वगैरह खिला दिए थे। देव घर में ही था, देव को टीवी चालू कर दी थी। मेरी है ना ये देखो आपको सूजी भी दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। पता नहीं ये रात में क्या हो गई, कुछ ज़्यादा ही पेन कर रहा है, क्या हुआ पता ही नहीं मुझे। और ये भी क्योंकि एक तरफ शिफ्ट था, एक तरफ ये थे। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी भरी धूप में, इतनी गर्मी की धूप में, और यहाँ वहाँ भटकना क्या हाल हो सकता है सच में। और ये मेरी आँखें ना बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रही है, पता नहीं क्या अच्छा होने वाला क्या बुरा होने वाला, ये भी नहीं पता। पर एक औरत को ना सच में भगवान इतनी तकलीफ़ मत देना, क्योंकि देखिए ना मेरे साथ कोई आज खड़ा है ना, मायके से कोई खड़ा ना ससुराल से कोई खड़ा, सिर्फ और सिर्फ मैं अकेली खड़ी हूँ। चलिए आप लोग ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग इसके बाद ही लेकर आऊँगी या फिर कल लेके आऊँगी। चलिए आप भी अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, मेरे हस्बैंड के लिए ब्लेसिंग दीजिएगा। चलिए बाय।